सम्राट चौधरी जी को जोगी बाबा बनने का बड़ा शौक है और बड़ा बुखार चढ़ गया है। इनकी खुमारी जो है ना, इनकी खुमारी बिहार की धरती जो है ना, बिहार के कोई तोड़े चाहे ना तोड़े, लेकिन समतामूलक संग्राम दल के एक एक कार्यकर्ता जो है ना, इनकी बुखार को नॉर्मल जरूर कर देगा। जब से एनडीए का बिहार में सरकार बनी है, 20 साल के सुशासन बाबू का सरकार था, नीतीश कुमार जी सरकार में थे। उसके बाद में जब से एनडीए के नई सरकार बनी, तब से जो है खास करके दलितों पर बुलडोजर चल रहा लगातार। और समतामूलक संग्राम दल जमीन के लिए 5 इसमें जमीन के लिए आप लोग लड़ाई लड़ते थे, अभी चुपचाप है। क्यों चुप है समतामूलक संग्राम दल? समतामूलक संग्राम दल चुप कहाँ है? समतामूलक संग्राम दल कोई भी लड़ाई को अगर लड़ता है तो इसका एक सिद्धांत होता है, हम लड़ाई आर पार की लड़ते हैं। हम जो भी लड़ाई लड़े हैं, इतिहास उठा करके देख लीजिए, हम हारने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम जीतने के लिए लड़ते हैं। हमारी योजनाएं बन रही है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल जवाब मिलेगा। 17 जनवरी को हमारा भाईचारा भोज का कार्यक्रम है। भाईचारा भोज के बाद जो हमारी स्ट्रेटजी है, हम इस मुद्दे पर कैसे लड़ें, उसको कैसे मुंहतोड़ जवाब दें, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। बात रह गया ये बुलडोजर एक्शन। सम्राट चौधरी जी को जोगी बाबा बनने का बड़ा शौक है और बड़ा बुखार चढ़ गया है। इनकी खुमारी जो है ना, इनकी खुमारी बिहार की धरती जो है ना, बिहार के कोई तोड़े चाहे ना तोड़े, लेकिन समतामूलक संग्राम दल के एक एक कार्यकर्ता जो है ना, इनकी बुखार को नॉर्मल जरूर कर देगा। आने दीजिए, वक्त का इंतजार कीजिए। एक्चुअली हो इसलिए रहा है ना कि हमारे लोगों के अंदर में अभी जागरूकता नहीं है। हमारे लोग अभी पूरी तरह से अपना और पराया का पहचान नहीं कर पाए हैं। हमारे लोग जो हैं, अपने लोग उन वर्ग में जाकर के समाहित हो गए हैं जो उसका अपना नहीं है। दलित पार्टी के नाम पर यहाँ रंगा बिल्ला जो है वो भी पार्टी चला रहा है। लाल कुर्सी पर बैठा हुआ हर एक लोग लाल बादशाह नहीं होता है। उसी प्रकार से मांझी कह देने से हर कोई मांझी नहीं हो जाता है। पासवान टाइटल रख लेने से हर कोई पासवान नहीं हो जाता है। और उसके दिलों में पासवान और दुसाध के प्रति कशक नहीं होता है। मांझी टाइटल रख लेने से हर कोई मांझी नहीं हो जाता। और उस मांझी के लिए जिसकी विरासत चूहा पकड़ना, जिसकी विरासत धरती से जुड़ाव रखना, जिसकी विरासत थी जिस तरफ झुक जाता था उस तरफ बदलाव को ले आना, वो नहीं होता है। ठीक है, आज मांझी जी को उन्हीं के समाज के लोग 50% से ज्यादा उनको इग्नोर कर चुका है। आप मांझी जी को तो मांझी आप लोग मीडिया वाले बना दिए, वो मांझी जी कहाँ? मांझी जी ब्रांड है, ब्रांड। वो कह रहे हैं कि मांझी को अगर आप लोग जलील करना चाह रहे हैं तो कतई संभव नहीं है। मांझी ब्रांड बन चुका है बिहार में। मांझी जी ब्रांड है, हम कहाँ कह रहे कि मांझी जी ब्रांड नहीं है। हम भी तो बोले ना कि मांझी जी ब्रांड है, लेकिन मांझी जी ब्रांड मांझी का ब्रांड थोड़ी। मांझी जी ब्रांड जो है ये तो मनुवाद का ब्रांड है, ये तो भाजपा के ब्रांड है। आप ही बताइए, मांझी जी के अलायंस केकरा साथ में है? बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ में। तो ब्रांड उनके है ना। अब आप एक बात बताइए, आज जो कह रहे कि मांझी जी ब्रांड है, अगर ये मांझी जी के ब्रांड होते तो आपको मालूम है गया में, टेकारी में गया में एगो संजय मांझी था, उसके हाथ काट दिया गया था। मांझी जी जाकर के क्या किए, उनकी लड़ाई कितनी लड़ी। अभी आप कई जगह पर जाइए, आप यहाँ पर पटना के बगल में ही एक गांव थी जहां पर दो को दलित मांझी लड़कियों के साथ में उसको बलात्कार करके हत्या कर दिया गया था। मांझी जी ताकने तक नहीं गए थे। कहाँ कर रहे थे मांझी जी? आप तो मांझी के ब्रांड थे ना, जाना चाहिए था ना। आज मांझी के घर टूट रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं मांझी जी, कहाँ गए हुए हैं? ब्रांड है ना। अरे महाराज जी, ब्रांड बोटवा लेने के चलते बन जाते हैं। जब बोटवा लेने के बारी आ जाते हैं ना, तब बड़ा मगहिया कनेक्ट करते हैं, हम तो तहनीय के बाल बेटा हैं। अरे कोई के बाल बेटा नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको मांझी ने ठगा नहीं। अब मांझी समझ रहे, मांझी समाज के लोग जो है वो समझ रहे हैं। उनकी सादगी, उनकी सच्चाई का फायदा उठाने वाले माननीय जीतनराम मांझी जी, जो उस मनुवाद से, उस भाजपा से मिलकर के और अपने समाज के लोगों को ही ये क्या कर रहे हैं, घर तोड़वा रहे हैं। अरे भाई, आप मांझी थे, आपका समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, आप उनके लिए शैक्षणिक
काम करते, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते। आज गया में वो मांझी दशरथ देश बना है, आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से पता चला है, दशरथ देश बना है। ये लगता है कि जितना मांझी बनवाया कौन बनवाया मालूम है? फॉरेन कंट्री ये फॉरेन कंट्री विदेश से आकर के है, विदेश से आकर के मांझी समाज की स्थिति पर तरस खा करके और उसको पक्का का मकान बना रहा है। आओ ये मंत्री बन करके चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए था। चिराग पासवान की बात करते हैं और जीतन राम मांझी की बात करते हैं। मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, मोदी के हनुमान है, आप सही बोल रहे हैं, मोदी के हनुमान है, इसमें कहा हम करें कि नहीं है। तो मोदी के न हनुमान है, तब मोदी के हनुमान लंका को न जलाएंगे? अरे मोदी के हनुमान लंका को न जलाएंगे भाई? तो ये बताइए, तो लंका को जलाने के बजाय ये जहां पर सज्जन लोग हैं उनके घर को क्यों जला दे रहे हैं, उनके घर को क्यों तोड़ दे रहे हैं? इन हमको बताइए। सरकारी जमीन में रहिएगा तो टूटेगा नहीं, सरकारी जमीन में रहिएगा तो टूटेगा। तो सरकार के पास में आंकड़ा है, सबसे पहले सरकार को ही आंकड़ा जारी कर देना चाहिए कि सबसे ज्यादा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कौन किया हुआ है। जिसका सबसे ज्यादा अतिक्रमण है, तो जो परीत है, जो जगह खाली है, जिस जगह पर बहुत बड़े भूमाफिया कब्जा में किया हुआ है, तो वो जमीन अतिक्रमण में नहीं है, पहले तो उसको हटाना चाहिए था ना। ओकर बाद में भाई अगर हम अतिक्रमण में है तो हमरो घर को तोड़ दीजिए, लेकिन हम भी भारत के नागरिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, उसके नियमानुसार जब तक हमको स्थापित नहीं करिएगा, विस्थापित करने से पहले स्थापित करना जरूरी है। आप उनको कहां स्थापित किए हैं? नहीं किया है। और आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का फरमान है, हाई कोर्ट का फैसला है। उस हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसका जज होता है कॉलेजियम सिस्टम से बनता है, भाई भतीजाबाद से बनता है, उस कॉलेजियम सिस्टम से बना हुआ जज की बात करते हैं, उस जज की बात करते हैं जिस जज के बारे में अंग्रेजों ने कहा था इनके अंदर में कोई न्यायिक चरित्र नहीं होता, हम उनको जज नहीं मानते। समता मूलक संग्राम दल पहले रोड पर निकल जाते थे 5 डिसमिल जमीन के लिए, और अभी चुप क्यों है? इसका जवाब को चाहिए, क्योंकि दलित समाज या फिर यहाँ के जो बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर के 3 डिसमिल 5 डिसमिल के लिए लड़ाई लड़ सकते, अभी क्यों आप चुप हैं? हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहला तो कारण ये है कि हम चुप नहीं है, हम काम कर रहे हैं। काम दो प्रकार का होता है, एक काम जो होता है दिखता है, अर्थात सड़क पर उतर कर के जब हम संग्राम करते हैं तो दिखता है, लेकिन संग्राम करने से पहले एक स्ट्रेटजी होती है, हम स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने भी इलेक्शन में खड़ा हुआ, हमारे भी कैंडिडेट खड़ा हुए, तो हमारे कैंडिडेट को जब आपने बल नहीं दिया, आपने ताकत नहीं दिया, आपने मजबूत नहीं दिया, हमारी पार्टी को आपने मजबूत नहीं किया है, तो हम अपनी पार्टी की ओर से आपके पास में पैगाम लेकर के जा रहे हैं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हम आपके साथ हैं, आप हमको चाहे जो भी समझिए, लेकिन हम आपको अपना समझते हैं। हर हाल में हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, बस इंतजार कीजिए। 17 जनवरी के बाद हमारी सारी कार्य जो है आपको सड़क पर दिखेंगे। क्या करने वाले हैं चतुर्वेदी जी 17 जनवरी के बाद आप लोग? देखिए, वो तो 17 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। और सम्राट चौधरी को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बिहार की धरती है और वहाँ अपने हकूक के लिए जो है ना, अपने अधिकार के लिए जो है हथियार तक उठाया है। तो सम्राट चौधरी से निवेदन है कि गरीब गुरबा को उस्काने की कोशिश न करे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और नियम भी है कि जब तक आप शोषितों को, भूमिहीनों को स्थापित नहीं करते तब तक आप विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं सम्राट चौधरी को कि ये बिहार की धरती है, अपना हकूक लेने के लिए जानता है और लिया भी है। कोई अपराध नहीं बचेंगे बिहार से। देखिए, ये अपराधी को तो वो संरक्षण दे रहे हैं, अपराधी को सजा दे कहाँ रहा है। यहाँ पर जो है अब मर्डर कर करके बातें बथानी में मर्डर नहीं हुआ था, एक अपराधी को सजा मिला, सारे के सारे लोग बरी हो गए। कहाँ अपराधी की बात करते हैं? एक गरीब गुरबा को जो है ना, गरीब गुरबा को केस में फंसा करके जो है ना उसको सजा मिल सकता है, लेकिन दबंग लोग जो है, जो खूनी है, बलात्कारी है, उसका तो संरक्षक बना हुआ है सरकार यहाँ का, वो लोग क्या सजा देगा अपराधी को? ये सब डपोसला दिखावा है। जहां तक रही बात कि अतिक्रमण की, तब पूरे बिहार में आप देख रहे हो
कि अतिक्रमण सबसे ज्यादा जो है दबंग लोग किए हुए हैं, लेकिन बुलडोजर किस पर चल रहा है? तो गरीब गुरबा पर। तो गरीब गुरबा की आवाज जो है उठाने वाली पार्टी अभी जो है सब के सब जो है मलाई के चाशनी में डूब चुका है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ कि 17 जनवरी के बाद जो हम लोगों ने भाईचारा भोज पटना में रखा है, उसके बाद बिहार के अंदर में समता मूलक संग्राम दल आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता है कि एक बिहार के गरीब गुरबा शोषित लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी आंदोलन समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में आर पार की लड़ाई होने जा रहा है।